हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि वॉल, जब हम लोग वॉल बनाते हैं तो वॉल को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास में कुछ ऑप्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, मूव, कॉपी, रोटेट। ठीक है, मिरर, जो मॉडिफाई कमांड होती है हमारी सारी, उन सब के बारे में सीखेंगे कैसे काम करती है वो। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यूनिट सेट करते हैं। यूएन टाइप किया मैंने, एक यूनिट सेट कर लिया। ठीक है, फिट एंड फिक्सेंचर्स एंड ओके डन। आगे चलते हैं, हम लोग वॉल ले रहे हैं। वहाँ पर वॉल के लिए मैं डब्ल्यू टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिक वॉल एक्टिवेट हो जाएगी मेरी। ओके, वॉल एक्टिवेट होने के बाद में, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, ड्रॉ कमांड देख लिया था पूरा। ओके, कैसे ड्रॉ करना है हम लोगों को हमारी वॉल। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारे पास में, अलाइन, मूव, कॉपी, रोटेट। और ऑफ साइड लेना है हम लोगों को, मिरर लेना है एक्सिस बाई एक्सिस, और ड्रॉ करके लेना हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ट्रिम करना हो, एक्सटेंड करना हो। ट्रिम एक्सटेंड के लिए ऑप्शन हमारे पास 3 कमांड्स है। ओके, और यहाँ पर स्प्लिट एलिमेंट्स के ऑप्शन और ये अरे का ऑप्शन, अरे और स्केल। ठीक है, जैसे हम लोग ने ऑटोकेट में यूज किया था उसी टाइप से यूज कर सकते हैं हम लोग इसको। ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे करना है हम लोग। यहाँ से वॉल, एक वॉल के लिए लाइन ले ली मैंने, यहाँ पर एक लाइन ली, स्ट्रेट किया, स्केप किया, एक और लाइन ली मैंने। यहाँ से बहुत सारी लाइन वॉल्स क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, लाइन की हेल्प से स्केप किया। सबसे पहले इस वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। वॉल को सिलेक्ट किया मैंने, जैसे वॉल को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, ये हमारा मॉडिफाई वॉल्स में पहुंच जाता है। ठीक है, मॉडिफाई पैनल में पहुंच जाते हैं हम लोग डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास में, अलाइन। ए एल टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक अलाइन एक्टिवेट हो जाएगा। अलाइन लिया मैंने, यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे सिलेक्ट किया और सेकेंड लाइन पे क्लिक किया, अलाइन हो गया। जैसे कि मैं इस वाली वॉल पे क्लिक कर रहा हूँ और इस वाले फेस पे क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है, मैंने वॉल के इस फेस पे क्लिक किया और इस फेस पे क्लिक किया, दिख रहा है। सेम फेस पे क्लिक करूंगा तो सेम आ जाएगा। ओके, मैंने इस फेस, जैसे ये लाइन है, इस लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, अलाइन दिख रहा है। लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं इसका, कंट्रोल जेड किया मैंने, स्केप किया मैंने। यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया, यहाँ से दिख रहा है अलाइन करना है, अलाइन करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिख रहा है। अब ये ओवरलैप का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि इस वाली वॉल के ऊपर ओवरलैप हो गया। मैंने कंट्रोल जेड किया, स्केप किया, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, एल एंटर किया, फर्स्ट और सेकंड पेज, क्लियर। सेम पेज में अलाइन हो चुका है। स्केप किया मैंने, यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, मूव। मूव लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट लिया। इस साइड कितना जाना हम लोगों को, ठीक है, रेंडम जाना तो रेंडम जा सकते हैं, ऐसे इंक्लाइन जाना इंक्लाइन जा सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी जा सकते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ से रेंडमली एक बार ही क्लिक कर दिया। ठीक है, मूव लिया, यहाँ से मूव किया, यहाँ पर दिख रहा है मूव के बाद में क्या, कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट ऑन किया तो दिख रहा है अब 90 डिग्री पे ही चला, 0, 90, 180 और 270 है। ओके, मिड में नहीं जा रहा है, कांस्टेंट ऑफ किया, फ्री हैंड कहीं पर भी जा सकता हूँ मैं। ओके, यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस पे जाना है, स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जा सकता हूँ, 20 की डिस्टेंस पे। ओके, मैंने यहाँ से ऑफसेट लिया, ऑफसेट लिया कितने का, 3 फीट का। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑफसेट ले सकता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ से कॉपी किया मैंने, कॉपी कर सकता हूँ लोग इस ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट किया, एंटर किया, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी में भी हमारे पास सेम ऑप्शन है, कांस्टेंट का ऑप्शन है। ओके, मल्टीपल करना हो कॉपीज तो मल्टीपल कॉपीज का भी ऑप्शन हमारे पास में, कांस्टेंट में मल्टीपल भी हो सकता है हमारे पास में। ठीक है, अगर कांस्टेंट ऑफ करके मल्टीपल करना हो तो कांस्टेंट ऑफ करके भी मल्टीपल कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये हमारे ऊपर है, हम लोग क्या चाहते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। स्केप किया मैंने यहाँ से, जैसे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ, ऑफसेट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 6 फीट का ऑफसेट लिया मैंने। ठीक है, लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है, हमारे ऊपर है। यहाँ से मैं यहाँ पर दिख रहा है ऑफसेट लिया इस साइड में और इस साइड में ऑफसेट ले रहा हूँ, यहाँ से ऑफसेट ले रहा हूँ, दिख रहा है। कर्सर आसपास में घुमाएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड में जाना है। ओके, स्केप किया, कमांड से बाहर आ गया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक वॉल है। ठीक है, इन सारी वॉल्स को डिलीट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर से नहीं वॉल ले रहा हूँ। डब्ल्यू आई टाइप किया मैंने, वॉल एक्टिवेट हो गई मेरी। मैंने यहाँ से लेंथ ले ली कुछ, स्केप किया, यह पोर्शन स्केप किया मैंने। यहाँ से ये पोर्शन दिख रहा है मुझे, इसके लिए सबसे पहले वाला पोर्शन क्या दे रहा है, पिक एक्सिस का ऑप्शन है। ठीक है, मैंने यहाँ से मिरर लिया, मिरर बाई पिक एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया और यहाँ से क्लिक कर दे रहा हूँ, दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट का मिरर हो गया। मैंने कंट्रोल जेड किया, कैसे किया, मैंने यहाँ से मिरर लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। ठीक है, एंटर करने के बाद में क्या पूछ रहा है, कॉपी का, तो मैंने कॉपी को चेक रहने दिया। ठीक है ना,
तो क्या हो रहा है, कॉपी हो गया। मैंने कंट्रोल जेड किया, कॉपी को अनचेक कर दूंगा तो क्या होगा, अनचेक किया मैंने तो क्या होगा, कॉपी यहाँ से हट के वहां पर चले जाएगा, ठीक है, मूव हो जाएगा, पुराना जो ऑब्जेक्ट है सोर्स ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, यहाँ से चलते हैं हम लोग मिरर, ठीक है, मिरर लिया मैंने, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। ऑटोकैड में जैसे हम लोग सिलेक्ट करते थे उसी टाइप से सिलेक्शन होता है इसके अंदर भी। ओके, इसी ऑब्जेक्ट का मिरर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। यहाँ से मैंने फिर से मिरर एक्सिस लिया, ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, हम लोगों ने फर्स्ट एक्सिस दी, दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं, वर्टिकल भी दे सकते हैं, हमारे ऊपर है, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा उस पैटर्न पे वो ड्रॉ हो जाएगा। कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ से मिरर एक्सिस लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। ओके, स्कैप किया मैंने यहाँ से, ये पोर्शन दिख रहा है, रोटेट, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर रोटेट लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट दिखा रहा है, कौन सा पॉइंट से आपको रोटेट करना है, सेंटर पॉइंट से करना है, ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ कॉर्नर पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट से करना है, या फिर इस वाले कॉर्नर पॉइंट से हम लोग को रोटेट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट दिया और कितने डिग्री पे करना है, 90 डिग्री पे करना है, 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर दिख रहा है, इसकी लेंथ चेंज करनी, लेंथ भी चेंज कर सकते हैं हम लोग नॉर्मली। यहीं से यहाँ से लिया मैंने ट्रिम, हमारे पास में क्या, रोटेट लिया, रोटेट लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ से रोटेट करना है, ठीक है, इसके थ्रू, तो यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ मैं, इस वाली वॉल के अकॉर्डिंग रोटेट करना है मुझे। ओके, यहाँ तक, तो इस टाइप से रोटेट कर सकता हूँ मैं। यहाँ चलते हैं ट्रिम, ट्रिम लिया मैंने इस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दिया मैंने, इस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट किया। ट्रिम और एक्सटेंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट किया, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा अभी, हम लोग फिर से देख रहे हैं, ठीक है। वॉल लिया हम लोगों ने, फर्स्ट लाइन ली, ठीक है, और सेकेंड लाइन मैंने ये ले ली, ठीक है। प्लस का साइन हमारे पास में, जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास में मॉडिफाई वॉल के लिए ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है हमारे पास में। मैं एस्केप कर रहा हूँ या मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, कमांड से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं TR टाइप करूंगा तो ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाती है हमारी, दिख रहा है, फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया और सेकंड वॉल पे क्लिक किया, ठीक है। तो क्या होगा, इसके जो अपोज में जो लाइन थी वो ऑटोमेटिक ट्रिम हो गई, कॉर्नर वाली हमारे पास ट्रिम का ऑप्शन कमांड एक्टिविटी, ठीक है। एस्केप किया मैंने, यहाँ पर देखा मॉडिफाई में गया, मॉडिफाई में गया मैं, यहाँ पर देखा कॉर्नर, ट्रिम और एक्सटेंड कॉर्नर, TR दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा आपको, विजिबल है, TR शॉर्टकट है इसका। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ सॉरी ट्रिम लिया मैंने, इस वाली वॉल पे सिलेक्ट किया और इस वाली को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अपोज में जितनी होगी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, इस साइड की डिलीट हो गई। कंट्रोल जेड, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया तो बाकी की जो बच रही है वो डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड किया, यहाँ पर हमारे पास में ट्रिम के अलावा एक और ट्रिम है, दिख रहा है, ये सिंगल एलिमेंट ट्रिम है। ओके, सिंगल एलिमेंट ट्रिम है, यहां से दिख रहा है ये पोर्शन, यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है, इस एक्सिस के थ्रू यहां पर इस लाइन का ये इस साइड की ट्रिम हो गई हमारी और इस साइड का बच गया है, ठीक है। स्केप किया मैंने, यहाँ पर कमांड से बाहर आ गया, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं यहाँ पर, ये पोर्शन। ओके, मैं ट्रिम ले रहा हूँ, कौन सा ट्रिम, मैं इस ट्रिम लिया, इस लाइन को सिलेक्ट किया तो ये लाइन तो ट्रिम नहीं होगी हमारी, ठीक है, जो पहले सिलेक्ट की वो ट्रिम नहीं होगी, जबकि मैं सेकंड वाली पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ट्रिम हो जाएगी आप। ओके, जो इस साइड में होगी, जिस साइड क्लिक करूंगा वो बच जाएगी, अपोजिट साइड वाली डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी कर लिया, ये वॉल को हमारी कॉपी कर लिया, बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ से ट्रिम लिया, जैसे हम लोग ट्रिम लेते हैं, ट्रिम लेने के बाद में जैसे लास्ट टाइम पे हम लोग क्लिक कर रहे थे उस टाइप से इस बार भी क्लिक करना है, लेकिन जो हम लोगों को बचानी, ठीक है, इस लाइन को बचानी हम लोगों को, पूरी लाइन को, ठीक है। इस वाली वॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, इस वाली वॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, इस वाली वॉल, इस लाइन को जो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ओके, स्कैप किया मैंने यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। मैंने फिर से एक और बार उसी को ली, यह लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस साइड क्लिक कर रहा हूँ, इस साइड क्लिक कर, सॉरी स्कैप किया मैंने, कंट्रोल जेड किया, ट्रिम लिया मल्टीपल वाला, यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये कर सकते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर फिर से ये लिया मल्टीपल वाला ऑप्शन, इस लाइन पे सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट किया, ये भी ऑप्शन है हमारे पास में, जिस साइड में क्लिक कर दूंगा उस साइड का पोर्शन बच जाएगा, बाकी ट्रिम हो जाएगा। ओके, स्केप किया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, डिलीट कर लिया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वॉल ले रहा हूँ, वॉल ली मैंने यहाँ से, लेंथ ले ली कुछ इसकी,
यहाँ देखा इस वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में मॉडिफाई पैनल एक्टिवेट हो जाता है। हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले। ये क्या है हमारे पास में स्प्लिट एलिमेंट, स्प्लिट एलिमेंट लिया तो क्या है स्प्लिट एलिमेंट, ये क्या हो रहा है हमारे पास में वॉल स्प्लिट हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। 3D में देख रहे हैं हम लोग, दिख रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, लेकिन शो नहीं हो रही डायरेक्टली, ठीक है। हम लोग जैसे देख रहे हैं हम लोग जूम करके तो हमको नहीं शो हो रही, ठीक है। ये दिख रहा है, ये नहीं हो रही है। मैं गया लेवल 1 पर, लेवल 1 पर गया मैं, और यहाँ से दिख रहा है स्प्लिट विद गैप, स्प्लिट विद गैप लिया मैंने यहाँ से, और ये अलग अलग हो गया। क्या हुआ 3D में जाके देखते हैं हम लोग। अब क्या हो रहा है हम लोगों पहले जो स्प्लिट किया था हम लोगों ने, पहले जो स्प्लिट किया था हम लोगों ने, तो उसमें क्या हो रहा था हम लोगों को शो नहीं हो रहा था, ठीक है। जबकि स्प्लिट विद गैप में शो हो रहा है। ये क्या था हमारा भाइयों वाला झगड़ा था, और ये औरतों वाला झगड़ा, ठीक है भैया। घर बर्बाद कर देगी, मोहल्ले वाले को बता दिया है सब। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये पोर्शन लिया, सिलेक्ट किया, डिलीट किया, ये पोर्शन लिया, सिलेक्ट किया, डिलीट किया, और इस पोर्शन को भी मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। आगे चलते हैं हम लोग आर्किटेक्चर पर। आर्किटेक्चर में वॉल ली मैंने यहाँ से, एक वॉल ली मैंने यहाँ से, वॉल ले ली, ठीक है। 3D में बन रही है, हम लोग 2D में बनाते हैं पहले, ठीक है। जो हम 2D में बनाते हैं वो ऑटोमेटिक 3D में बनता है इसके अंदर, ओके। सॉरी बहुत छोटी वॉल बन गई, बड़ी कर लेते हैं थोड़ी सी। स्केप किया मैंने यहाँ से, वॉल सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आरे करना है, आरे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, कितने नंबर देना हम लोगों को 5, एंटर, ओके। यहाँ पर इस वाली वॉल को सिलेक्ट किया, आरे किया, इंटू 5, सॉरी क्या हुआ है, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से 5 किया मैंने, ओके। बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज हो गए हमारे, ओके। अरे फिर से हम लोग करते हैं एक बारी। यहाँ से मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, बनाया मैंने वॉल एक, ठीक है। मैंने अरे लिया, अरे ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अरे लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। जैसे ले रहा हूँ यहाँ पर मॉडिफाई लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नंबर हम लोग पहले से डिसाइड कर सकते हैं या फिर बाद में डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट रखना तो सेकंड पॉइंट रख सकते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ आइटम्स दे देंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा ये, ठीक है। कंट्रोल सेट किया मैंने, यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अरे किया मैंने, लास्ट पॉइंट पे देना, लास्ट पॉइंट पे दे सकते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, ओके। नंबर ऑफ साइड्स 5, डन, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। इस वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट को स्केल करना है हम लोगों को, ठीक है। स्केल लिया मैंने यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट कितना है 11 फीट, जबकि हमको कितना करना है 15 फीट, तो ऑटोमेटिक 15 फीट हो जाएगा ये, ओके। ये वाला पोर्शन हमारे प्लानिंग में भी काम आ सकता है। ऑटोकैड की अगर प्लान इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ऑटोकैड का प्लान इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ओके, ठीक है। तो आगे का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।